नमस्कार दोस्तों, एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तभी जाके आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मल्टीपल डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं, तो उन डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड ये डाउट बिल्कुल मतलब एक बिगिनर लेवल को जरूर आते ही आते हैं। सो इस वीडियो के अगर हम लोग बात करें, देखिए आप सभी लोगों को पता ही है Q4 के रिजल्ट का सीजन चालू है एंड अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर आना बाकी भी है। आज के दिन की बात करें तो यस, बहुत सारे कंपनी के नंबर आ चुके हैं। इस वीडियो में भी हम लोग दो बड़े कंपनीज की बात करने वाले जिसके Q4 के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। सो नंबर से रिलेटेड ही बहुत सारे लोगों के डाउट्स यहाँ पे रहते हैं। सबसे पॉपुलर डाउट कौन सा है कि जैसे कि सर हमने देखा कि इसके नंबर बहुत अच्छे हैं, फिर भी अगर हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं तो वो शेयर गिर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट में मतलब अच्छे नंबर और बुरे नंबर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। एंड हर एक पर्सन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो उस शेयर में जो पैसा लगाता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है। इसका अर्थ क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों बाजार में। एंड हर एक की अपनी अपनी एनालिसिस होती है। जैसे मिस्टर ए सोचता है कि अरे ये कंपनी ने इस वक्त तो 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाना चाहिए। मिस्टर बी सोचता है कि अरे 80 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। सी सोचता है कि 150 करोड़ होना चाहिए। डी सोचता है 120 करोड़ होना चाहिए। मतलब हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग अलग है एंड उस हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। अभी मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल में अगर 200 आता है, 200 करोड़, तो ये सब तो खुश हो जाएंगे क्योंकि इसने तो 100 एक्सपेक्ट किया था, इसने 80, इसने 150, इसने 120, राइट। सो सारे के सारे हम लोग को खुश होते हुए देखने को मिलेंगे। बट मान लीजिए कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 120 करोड़ आता है तो 100 करोड़ वाला ओके, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 80 करोड़ वाला उसको भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो सोच रहा था उससे ज़्यादा है। सी को दिक्कत होगी क्योंकि वो 150 एक्सपेक्ट कर रहा था बट आया 120। सो वो डिसीजन ले सकता है कि अरे चलिए कल के दिन में एग्जिट कर लेता हूं करके। डी की बात करें, जो अनुमान वो एक्सपेक्ट लेके चल रहा था वैसे ही आ गया करके। तो इसीलिए दोस्तों कि हर किसी के अपनी अपनी एनालिसिस अलग अलग होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना आसान भाषा में कि नंबर सामने आए, किसी को वो नंबर अच्छे लगे होंगे, किसी को बहुत अच्छे लगे होंगे, किसी को बुरे लगे होंगे, तो किसी को बहुत बुरे लगे होंगे। एंड इस सबका कलेक्टिवली इम्पैक्ट हम लोग को नेक्स्ट दिन उस शेयर के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाता है। एंड शेयर के प्राइस के ऊपर भी कब देखने को मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना है। अगर कंपनी माइक्रो कैप होगी, अगर कंपनी नैनो कैप होगी, कंपनी स्मॉल कैप होगी, आपको पता ही है ये जितने छोटे कंपनीज होंगे दोस्तों उसमें वो रिएक्शन उतना ही एग्रेसिवली देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी कंपनी होगी, ब्लू चिप टाइप की कंपनियां, तो एक प्लेयर के आने जाने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट वही अगर कोई छोटी कंपनी होगी, आपको पता है जिसमें वॉल्यूम बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक प्लेयर के आने जाने से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बार बार बताया जाता है कि माइक्रो कैप नैनो कैप में संभल कर जाओ, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स आते हैं एंड बड़े प्लेयर्स को अगर उनके हिसाब से नंबर नहीं मिले एंड अगर उन्होंने एग्जिट कर लिया तो समझ लेना वो शेयर क्रैश हो जाएगा। तो ये जो आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है 200% एकदम सही डाउट है, ये सताता ही है। बट ये जो फॉर्मूला है शेयर मार्केट में जो आप लेकर चलते हो कि नंबर अच्छे मतलब नेक्स्ट दिन तेज़ी आनी चाहिए, वो अच्छे है ऐसा किसी इसमें बुक में लिखा हुआ नहीं है। वो हर किसी का अपना अपना देखने का नज़रिया अलग होता है, उस हिसाब से हम लोगों ने चलना होता है, ठीक है। सो इतना काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए। हमें क्या करना होता है, एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है कि कंपनी का एवरेज कैसा चल रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो चलिए, आपका जो पहला डाउट था वो तो क्लियर हो चुका होगा। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। उसमें से पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जेएमएम फॉडलर। जेएमएम फॉडलर ये ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसका बिजनेस का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट लगता है क्योंकि बीच में हम लोग को कंपनी से रिलेटेड इश्यूज़, मतलब क्या खुद सेबी ने इनके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है करके। अभी हर किसी को पता ही है वो ओएफएस आया था, सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग में शेयर्स शॉर्ट किए गए थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। एंड यही रीज़न था कि कंपनी का मोमेंटम जो लगातार तेज़ चल ही रहा था वो ब्रेक हुआ था, ये वाला सीन,
ठीक है। एंड OFS भी बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर आया था, 33% डिस्काउंट के ऊपर। वो तो बोलने के लिए, एक्चुअल में 50% भी आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद ये जो लेवल है उसको अभी तक कंपनी कट नहीं कर पाई है। बट ये कंपनी का बिजनेस दोस्तों मैं लिटरली कहना चाहूँगा, इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं है, केवल यही कंपनी है ग्लास लाइन इक्विपमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करती है। और केमिकल कंपनीज की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं अगर ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट नहीं होंगे तो, राइट। एंड इनके अगर हम लोग बात करें, जितने भी कंपनियां हैं दोस्तों दुनिया में, 90% कंपनियां इन्हीं के ओर से बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इंडिया का भी 50% मार्केट शेयर ग्लास लाइन इक्विपमेंट का JMM फॉडलर के ही पास है, राइट। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, वो एक इंसिडेंट हुआ था, कौन सा, प्रमोटर वाला। उस चीज़ के बाद हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कि कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मतलब थोड़ा सा इसको अवॉइड करने लगे हैं। बट फिर भी अगर आप जाना चाहते हो, आप SQSA का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी छोटा अमाउंट रख सकते हो। ये मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें हुई थी। अभी की अगर हम लोग बात करें Q4 के रिजल्ट की बात मैं करना चाहूँगा, तो ये सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितने का, ₹1 का ही डिविडेंड यहाँ पे दिया है, ठीक है। देन हम लोग अगर बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट्स, रिजल्ट्स की बात करेंगे तो कंसोलिडेटेड नंबर्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करना चाहूँगा। क्या नज़र आता है, सबसे पहले सीक्वेंस देख लेना, मार्च दिसंबर मार्च, ठीक है। सीक्वेंस टोटल इनकम देखिए 880 करोड़, लास्ट टाइम था 780, उसके पहले 700। तो ईयरली क्वार्टरली कंपनी का इनकम शानदार नज़र आ रहा है। इस इनकम को कमाने के लिए कितना खर्चा किया, 825 करोड़, 700 करोड़, 650 करोड़। तो इनकम से एक्सपेंसेस हट गए तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है। तो कितने का प्रॉफिट है बिना किसी एडजस्टमेंट वाला, 55 करोड़ 57, राउंडेड फिगर पकड़ लेते, 56 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, ऑलमोस्ट सेम 56 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और एक साल पहले कितना था, 43 करोड़। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा फ्लैटिश नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या फिर फ्लैटिश थोड़ा सा डाउन भी आप चाहो तो बोल सकते हो, राउंडेड पकड़ा इसलिए 56 बोल रहा है, वरना 55.57 आप बोल सकते हो। ईयरली बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद मल्टीपल हम लोग को एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टैक्सेशन के एडजस्टमेंट रहेंगे। एंड पोस्ट टैक्स जो कंपनी का नंबर सामने आ रहा है वो कितना है, 37 CR के आसपास, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितना था, लगभग 18 to 19, और एक साल पहले लगभग 17 से 18। तो हम कह सकते हैं ईयरली कंपनी ने शानदार दिया है परफॉर्मेंस। क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस ओके देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के EPS में देखने को मिलेगा, जो कि 8.5 का EPS है, 4 सवा 4 का EPS है, 3 साढ़े 3 का EPS है। तो ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये थी पहली कंपनी JMM फॉडलर। मैं अगेन कह रहा हूँ ये रिकमेंडेशन है मेरे साइड से, क्योंकि ये एक जो रेड फ्लैग हम लोग को देखने को मिला था, राइट, वो अभी भी वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलता ही रहता है। अभी वो कब तक चीज़ें सामने निकल कर आएगी वो किसी को भी नहीं पता है। एंड इसी चीज़ के चलते, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टॉप लेवल है इसको अभी तक JMM फॉडलर यहाँ पे मतलब इसको कट नहीं कर पाए। एक बार कोशिश हुई थी बट उसके बाद वापस नीचे चला गया। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखोगे तो ये स्टॉक आपको बहुत ही हायर लेवल पर देखने को मिल सकता है, बिकॉज उसके बाद हम लोग को बोनस स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला। इसीलिए स्टॉक अभी आपको 1400-1500 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, बट इस एक इंसिडेंट के चलते अभी बहुत सारे लोग इस कंपनी को ही सीधा अवॉइड करते हैं, जो कि एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत सही डिसीजन भी यहाँ पे हो सकता है। ये हो गई पहली कंपनी जिसके नंबर तो डिसेंट नजर आ रहे हैं। अभी बाजार को ये नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, वो डिफरेंट पार्ट है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे, 587 रुपये पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये भी स्टॉक वैसे ही है, रॉकेट की तरह भागा तो हर किसी को अच्छा लगा, राइट। उसके बाद अभी तक तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी ठीक है, चल जाता है, तेज़ी नहीं नज़र नहीं आती मतलब वो ख़राब नहीं होता है। एंड गिरावट भी उतनी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। अभी भी नेट रिटर्न 300% के आसपास नज़र आते हैं। प्रिंस पाइप के नंबर्स की बात करें तो वो भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बीच में नंबर्स हम लोग को इतने खास देखने को नहीं मिले थे बिकॉज ऑफ हायर एक्सपेंसेस। तो इस वक्त क्या कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 3-12-3 का सीक्वेंस है। टोटल इनकम कितना है, 7,670-80 आप बोल सकते हो। उसके पहले भी 7,000 ही था, उसके पहले 9,000 था। मतलब ईयरली इनकम कंपनी का अभी भी कमज़ोरी नज़र आ रहा है। बट क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, इनकम थोड़ा ओके देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस 6,500 और लगभग 7,800। तो एक्सपेंसेस भी हम लोग को थोड़ा अच्छा मैनेज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो क्या नज़र आता है, कितना प्रॉफिट है, 1277 या फिर 1278 बोल दे, राउंडेड फिगर ठीक है। लास्ट टाइम कितना था, 480। तो क्वार्टरली तो कमाल हो गया। और ईयरली बात करें 1167। 1167 कितना हो गया, लगभग 1278
8 एंड 480 कितना हो गया 1278। तो क्वार्टरली ईयरली प्रिंस पाइप के जो नंबर्स है उसका परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ अच्छा मतलब मैं हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक ट्रेडर के हिसाब से अपना अपना अनुमान अलग अलग यहाँ पे होता है। अभी किसको लगा होगा कि 1278 नहीं, हमें तो 1300 चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से वो तो डिसअपॉइंट ही हो जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली ये कोई फाइनल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि टैक्स देना अभी भी बाकी है। सो फाइनल प्रॉफिट कितना है, लगभग 941, 353, 882। तो सीक्वेंस वही रहा, ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग ईपीएस में भी देख सकते हो, 8.5 का ईपीएस, 3.20 का ईपीएस, 8 का ईपीएस। सो कंक्लूजन क्या है, ईयरली एंड क्वार्टरली प्रिंस पाइप का जो नंबर्स है वो हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये दोनों कंपनीज जो थे, ठीक है, उनके नंबर हम लोग को 3:30 बजने के बाद देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे कवर किया है। आप चाहो तो इन दोनों कंपनीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। पहली वाली कंपनी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रमोटर के ऊपर जो आरोप लगे थे उस पॉइंट को भी ज़रूर चेक कर लेना, राइट। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको ये पता है कि ये जो चीज़ें हम लोग को हुई थी, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। जो नए प्लेयर्स हैं शायद से उनको ये पुराने केसेस के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।